ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अध्याय 1, अमृतानुभव, संत ज्ञानेश्वर। तो दोस्तों, अमृतानुभव महज कोई आम किताब नहीं है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक आयोजन कह सकते हैं। ये संत ज्ञानेश्वर की अपनी आंतरिक अनुभूति, उनके खुद के एक्सपीरियंस का एकदम शुद्ध सार है। इसे उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद तब लिखा था जब उनकी अनुभवात्मक परिपक्वता बिल्कुल अपने चरम पर थी। देखिए, ज्ञानेश्वरी जहां एक तरह की टिप्पणी या कमेंट्री है, वहीं अमृतानुभव पूरी तरह से उनका मूल दर्शन है, जो उनके प्रत्यक्ष अनुभव से पैदा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आत्मज्ञान का अमृत है और इसीलिए इसका ये नाम है। चलिए अब अध्याय 1 की बात करते हैं, शिव और शक्ति का अटूट मिलन। संत ज्ञानेश्वर इसकी शुरुआत 5 संस्कृत श्लोकों से करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मराठी साहित्य में ये काफी दुर्लभ हैं। ये श्लोक इस पूरे ग्रंथ की अद्वैतवादी नींव तैयार करते हैं। वे शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति यानी सृजनात्मक शक्ति के बीच के संबंध को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाते हैं। जैसे आग और उसकी गर्मी, शब्द और उसका अर्थ, दीपक और उसका प्रकाश, या फिर दर्पण और उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब, और अंत में महासागर और उसकी लहरें। जरा सोचिए, क्या आप इन जोड़ियों को अलग कर सकते हैं? नहीं ना। अगर आप इन्हें अलग करेंगे तो इनका मूल तत्व ही नष्ट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड को यानी शक्ति को चेतना यानी शिव से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ज्ञानेश्वर जी का संदेश यहां बिल्कुल स्पष्ट है। वे कहते हैं, द्वैत एक गलतफहमी है, वास्तविकता तो एक निर्बाध संपूर्ण इकाई है। सच कहूं तो यह पहला अध्याय एक तरह की काव्यात्मक घोषणा है कि जो परम सत्ता है वो अद्वितीय है, अविभाज्य है, स्व अस्तित्ववान है और हमारी सभी वैचारिक सीमाओं से बिल्कुल परे है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, गुरु अनंत के द्वार के रूप में। यह पूरा अध्याय ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और उनके आध्यात्मिक गुरु गुरु निवृत्तिनाथ को समर्पित एक बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ज्ञानेश्वर यहां बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके अनुसार गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जागृत चेतना की एक अवस्था है। गुरु की कृपा बिल्कुल सूरज की तरह होती है। यह प्रकाश देती नहीं है, बल्कि यह तो बस उस चीज को प्रकट कर देती है जो पहले से ही वहां मौजूद है। गुरु के बिना एक साधक सिर्फ वैचारिक ज्ञान के जाल में फंसा रह जाता है, लेकिन गुरु के साथ साधक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। वे गुरु की तुलना कुछ बहुत ही प्यारे रूपकों से करते हैं, जैसे एक दीपक जो दूसरे दीपक को रोशन करता है, या फिर भ्रम के इस विशाल सागर पर बना एक पुल, और एक ऐसी चाबी जो आपके भीतर छिपे खजाने का द्वार खोल देती है। यह अध्याय असल में भक्ति को अद्वैत अंतर्दृष्टि यानी ज्ञान के साथ बहुत खूबसूरती से मिलाता है और हमें दिखाता है कि नाथ परंपरा इन दोनों के बीच किस तरह गजब का सामंजस्य स्थापित करती है। अब आते हैं अध्याय 3 पर, भाषा और विचार की सीमाएं। यहां ज्ञानेश्वर उन सभी उपकरणों को धीरे धीरे ध्वस्त करना शुरू करते हैं जिन पर हम इंसान सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। हमारे शब्द, हमारी अवधारणाएं, हमारा तर्क और हमारी बुद्धि। उनका तर्क बड़ा सीधा है। शब्द हमेशा द्वैत में काम करते हैं, जैसे ज्ञाता और ज्ञेय या विषय और वस्तु। लेकिन परम सत्ता तो द्वैत से परे है ना, इसलिए शब्द कभी उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। इसे समझाने के लिए वे कमाल के रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि शब्दों से ब्रह्म का वर्णन करने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चम्मच से पूरे आकाश को मापने की कोशिश कर रहा हो, या फिर जैसे कोई अपनी आंखों से मिठास चखने की कोशिश कर रहा हो। और बात सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, वो बड़ी बड़ी दार्शनिक प्रणालियों की भी कड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान भी अपने आप में सिर्फ एक अवधारणा है, और अज्ञान यानी अविद्या वो भी महज एक अवधारणा ही है। परम सत्ता तो इन दोनों से ही परे है। तो ये अध्याय हमारे लिए एक तरह का कोमल लेकिन बेहद दृढ़ धक्का है कि भाई, अपने इन सीमित उपकरणों के साथ उस अनंत को समझने की कोशिश करना अब बंद कर दो। अध्याय 4 में ब्रह्म की प्रकृति, ज्ञानेश्वर अब अद्वैत दर्शन के बिल्कुल हृदय में प्रवेश करते हैं। वे बताते हैं कि आखिर ब्रह्म है क्या। वे कहते हैं कि ब्रह्म है निर्गुण यानी गुणों के बिना, निर्विकल्प यानी भेदों के बिना, अव्यय जिसका मतलब है अपरिवर्तनीय, और अनिर्वचनीय यानी अवर्णनीय, जिससे शब्दों में बयान न किया जा सके। यहां वो एक चेतावनी भी देते हैं।
वे कहते हैं कि जो सकारात्मक गुण होते हैं ना, जैसे आनंद, चेतना या अस्तित्व, जब आप इन्हें परम सत्ता पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो वे भी एक तरह की सीमाएं ही बन जाती हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए वे फिर से रूपकों का सहारा लेते हैं। जरा सोचिए, जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो क्या आकाश बड़ा हो जाता है? नहीं। जब सूर्य पानी में प्रतिबिंबित होता है तो क्या वो पानी में जाकर और उज्ज्वल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। लहरें उठने पर क्या समुद्र और गीला हो जाता है? नहीं ना। ठीक इसी तरह ब्रह्म इस संसार से बिल्कुल अछूता है। अध्याय 5 ब्रह्म की प्रकृति का ही दूसरा भाग है और यह इस अन्वेषण को और भी गहरी सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ाता है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ब्रह्म कोई चीज या वस्तु नहीं है जिसे आप जान सकें, बल्कि ये जानना ही ब्रह्म है। ये हमारे सभी अनुभवों की पृष्ठभूमि है। ये वो परम साक्षी है जिसे कभी देखा नहीं जा सकता। वे इस आम विचार को भी पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं कि ब्रह्म का मतलब सामान्य अर्थों में आनंद या चेतना है। वो याद दिलाते हैं कि ये सब अभी भी सिर्फ हमारी मानसिक रचनाएं ही हैं। वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं, जिस क्षण आप ब्रह्म का वर्णन करते हैं, आप पहले ही उससे चूक गए हैं। ये पूरा अध्याय असल में एक मेडिटेशन है, शुद्ध और सामग्री रहित जागरूकता पर एक गहरा ध्यान है। अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, ज्ञान ब्रह्म को क्यों प्रकट नहीं कर सकता। दोस्तों, ये इस पूरे ग्रंथ के सबसे क्रांतिकारी अध्यायों में से एक है। देखिए, शास्त्रीय अद्वैत वेदांत क्या कहता है। वो कहता है, अज्ञान ब्रह्म को छुपाता है और ज्ञान इसे प्रकट करता है। लेकिन ज्ञानेश्वर यहां साफ असहमत हैं। वो बहुत ही तगड़ा तर्क देते हैं। वो पूछते हैं, यदि ब्रह्म अनंत है तो अज्ञान भला इसे कैसे छिपा सकता है? सोचिए जरा, यदि अज्ञान वास्तव में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वह असीम को सीमित कर रहा है, जो कि पूरी तरह असंभव है। और यदि अज्ञान मौजूद ही नहीं है तो फिर हटाने के लिए बचा ही क्या है? और तो और, यदि ज्ञान अज्ञान को दूर करता है तो दोनों को वास्तविक होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि केवल ब्रह्म ही वास्तविक है। इस प्रकार उनका निष्कर्ष है, ज्ञान ब्रह्म को प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो हमेशा से ही मौजूद है। बस होता यह है कि हमारे अलगाव की जो झूठी धारणा है वो घुल जाती है। ये अध्याय सच में एक दार्शनिक भूकंप की तरह है, जहां ज्ञानेश्वर शास्त्रीय अद्वैत की सीमाओं से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। अध्याय 7 है अज्ञान का खंडन। यहाँ ज्ञानेश्वर अज्ञान की इस पूरी अवधारणा को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञान कोई वास्तविक इकाई या ताकत नहीं है। ये तो बस अंधकार की तरह है जिसका अपना कोई पदार्थ नहीं है। ये सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। अब जो चीज मौजूद ही नहीं है उसे आप हटा कैसे सकते हैं? इसलिए उनके अनुसार अज्ञान को दूर करने का जो ये पूरा विचार है वही अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। वे इसे समझाने के लिए बेहतरीन रूपक इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो क्या उस रस्सी से सांप को हटाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सांप तो वहां कभी था ही नहीं। इसी तरह एक सपना कभी खत्म नहीं होता, आप बस नींद से जाग जाते हैं। यह अध्याय सच मानिए अद्वैत तर्कशास्त्र में एक उत्कृष्ट कृति है। अध्याय 8 भी अज्ञानता का और खंडन करता है और ये पिछले तर्कों को और अधिक गहराई देता है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यदि अज्ञान अवास्तविक है तो इस अज्ञान के चश्मे से देखा जाने वाला ये संसार भी अवास्तविक ही हुआ ना। लेकिन ब्रह्म तो वास्तविक और सर्वव्यापी है। इसलिए किसी भी साधक को कुछ भी हासिल करने का प्रयास करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आत्म एहसास कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो बस अपनी असली पहचान को जानना है। वे इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि हमारा ये जो मन है ना, ये कभी ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। आप कितना भी जोर लगा लें, प्रयास से ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। केवल आपकी सहजता, आपका बिना किसी प्रयास का होना ही सत्य को प्रकट करता है। कुल मिलाकर ये अध्याय हमारी प्राकृतिक जागरूकता पर एक चिंतन है, उस अवस्था पर जो विचारों के आने से भी पहले मौजूद होती है। आगे बढ़ते हुए अध्याय 9 में आत्मा और संसार का स्वरूप पर चर्चा होती है। यह अध्याय व्यक्तिगत आत्मा यानी जीव, इस दुनिया यानी जगत और परम सत्ता यानी ब्रह्म के बीच के संबंधों का बहुत ही प्यारा अन्वेषण करता है। ज्ञानेश्वर इसे ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए व्यक्तिगत आत्मा एक लहर है तो ब्रह्म पूरा का पूरा सागर है। यह संसार एक प्रतिबिंब के समान है और ब्रह्म वो दर्पण है जिसमें यह दिख रहा है। जैसे गमले के अंदर का खाली स्थान और गमले के बाहर का आकाश बिल्कुल एक समान होता है, वो गमला सिर्फ उनके अलग होने का एक भ्रम पैदा करता है। वे बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, ये संसार झूठा नहीं है, बल्कि ये तो चेतना की एक चंचल अभिव्यक्ति है।
हमारी आत्मा भी कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये तो स्वयं ब्रह्म ही है जो एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। जब वो घड़ा टूट जाता है, यानी जब हमारा अहंकार पूरी तरह घुल जाता है, तो क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ खाली जगह। ये अध्याय दर्शन और हमारे रहस्यमय अनुभव के बीच एक बेहतरीन सेतु का काम करता है। और अब हम आ गए हैं अंतिम अध्याय, यानी अध्याय 10 पर, मोक्ष और अमरता की अवस्था। इस अंतिम अध्याय में एक मुक्त व्यक्ति, जिसे जीवन मुक्त कहा जाता है, उसकी अवस्था का सुंदर वर्णन किया गया है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि एक मुक्त व्यक्ति को कभी द्वैत दिखाई ही नहीं देता। दुनिया उसके सामने प्रकट तो होती है, लेकिन वह इसे एक स्वप्निल नाटक की तरह देखता है। उस अवस्था में न कोई डर होता है, न कोई इच्छा होती है, और न ही कोई अहंकार बचता है। क्रियाएं तो होती रहती हैं, लेकिन भीतर उन्हें करने वाला कोई नहीं होता। मन बिल्कुल एक निर्मल आकाश के समान हो जाता है, एकदम विशाल, खुला और अछूता। वे इस मुक्ति को 4 शब्दों में परिभाषित करते हैं: सरल, प्राकृतिक, अविरल और हमेशा वर्तमान। यही अमृतानुभव का असली अमृत है, अमरता का प्रत्यक्ष अनुभव। अब निष्कर्ष पर आते हैं, आखिर आज के समय में अमृतानुभव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आज हम सूचनाओं के एक बड़े अंबार में जी रहे हैं, और ऐसे में अमृतानुभव हमें याद दिलाता है कि सत्य कोई वैचारिक चीज नहीं है जिसे आप सोच सोच के समझें। वास्तविकता कभी विभाजित नहीं होती। जागरूकता कोई मंजिल नहीं, बल्कि हमारी स्वाभाविक अवस्था है। और मोक्ष या मुक्ति कोई भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, यह तो बस उस चीज की पहचान है जो हम पहले से ही हैं। संत ज्ञानेश्वर का संदेश कालातीत है। शांत रहो, जागरूक रहो, संपूर्ण के साथ एक हो जाओ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रभुल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।